हेलो दोस्तों, भाइयों बुजुर्गों, क्या हाल है आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपकी तबीयत सेहत मिजाज भी सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पैनासोनिक के इन्वर्टर एसी का, जो कि उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया है। और उसकी कीमत उन्होंने रखी है 95,000 रुपये। और इस वीडियो में मैं आपको ये साबित करूंगा, क्योंकि मैं सबूत के बगैर बात नहीं करता, कि ये जो 95,000 रुपये में आपको एसी देंगे, ये एसी आपको मार्केट में 70,000 रुपये का जगह जगह रुलता हुआ मिल रहा है। ठीक है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ये एसी जिसे जो है ये 95,000 रुपये का बेच रहे हैं और जो मार्केट में 70,000 रुपये के रुल रहे हैं एसी, उनसे इनका कंपैरिजन करूंगा और मैं साबित करूंगा कि ये एक है, दो नहीं। और मैं ये भी साबित करूंगा कि इन पे सिर्फ पैनासोनिक वालों ने अपनी मोहर लगाई हुई है, वरना ये एसी वही है। और दूसरा, इसका आउटडोर भी मैं आपको दिखाऊंगा और आउटडोर का भी बताऊंगा कि किस कंपनी से इस पैनासोनिक ने अपने इस एसी के लिए आउटडोर बनवाया है। और वो कंपनी का एसी भी मार्केट में 70,000 रुपये में रुलता फिर रहा है। बगैर देर किए चलते हैं पैनासोनिक इन्वर्टर एसी के रिव्यू की तरफ। और जाते जाते रिव्यू की तरफ मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो ज़माना गया कि पैनासोनिक की चीज़ कोई भी हम आंखें बंद करके ले लेते थे कि जापानी ब्रांड है, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया होगा। मगर अब क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो रहा है। पैनासोनिक भी सियानी हो गई है। पैनासोनिक को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग रहते हैं जिनके दिमाग में जापानी क्वालिटी नाम का कीड़ा मौजूद है, जो कि आंखें बंद करके चीज़ ले लेते हैं हमारे नाम के ऊपर ही। मगर उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर बड़े बड़े खतरी लोग बैठे हैं जो इनकी चीज़ का ऑपरेशन कर कर हकायक लोगों के सामने ले आते हैं, जस्ट लाइक मी। अच्छा, और चलते हैं बगैर देर किए इस वीडियो की तरफ। और नेक्स्ट, आप अपनी आंखें खुली रखें कि पैनासोनिक इन्वर्टर एसी चाहे हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, इनकी कोई भी चीज़ जांच पड़ताल और ठोक बजाकर चेक करने के बगैर नहीं ले लेनी। ठीक है दोस्तों। पैनासोनिक देता है दो किस्म की क्वालिटियाँ, एक फुदू क्वालिटी और एक अच्छी क्वालिटी। जो जितने गुड़ डालेगा उतना मीठा। इसकी छोटी सी मिसाल यही है कि पैनासोनिक की दो इस्त्रियाँ आती हैं, एक मेड इन मलेशिया, एक मेड इन जापान। वो 7,000 रुपये की है जापान वाली, और मलेशिया वाली 32-33 रुपये की है। और क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। जो जापान वाली होगी उसकी क्वालिटी वही होगी जो कि नेशनल की इस्त्री की आती थी, आज 15-20 साल हो गए लोगों के घरों में चल रही हैं। वो जापान वाली में सेम वही क्वालिटी होगी। और नेशनल का पैनासोनिक के साथ रिलेशन क्या था ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और पैनासोनिक इन्वर्टर एसी, पैनासोनिक ब्रांड की कंप्लीट हिस्ट्री मैं उस पुरानी वीडियो में बयान कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लें। और बगैर देर किए अब हम चलते हैं पैनासोनिक इन्वर्टर एसी के रिव्यू की तरफ। सबसे पहले मैं साबित करूंगा इसे कि ये किस 70,000 रुपये के एसी की तरह खूब और वही है बल्कि। और फिर ये साबित करने के बाद इसके रिमोट वगैरह की क्वालिटी, आउटडोर क्वालिटी चेक करने के बाद एसी की तरफ चलेंगे। फिर एसी का छोटा सा रिव्यू करेंगे बगैर कोई बुराई बयान किए, जो जेन्युइन उसमें क्वालिटी है, फीचर है, वो बयान करेंगे। ठीक है, अब तो बगैर देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पैनासोनिक का CSUE 18WKF9 मॉडल, जो कि पैनासोनिक ब्रांड ने स्पेशल पाकिस्तानी मार्केट के लिए लॉन्च किया है। और पैनासोनिक कहता है कि ये जैपनीज़ टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर एयर कंडीशनर हमने स्पेशली पाकिस्तानी अवाम के लिए लॉन्च किया है। और इसकी ये भी एक बात बड़ी अजीब मुझे लगी कि ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं आपको मिलेगा ये वाला मॉडल, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको पाकिस्तान में मिलेगा। और इस वीडियो में मेरा ये दावा है कि मैं पैनासोनिक के इस दावे को झूठ साबित करूंगा कि ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर जैपनीज़ टेक्नोलॉजी है, बल्कि ये प्योर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। इस वीडियो में मैं साबित करूंगा आपको कि ये जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ये पेल के फिट इन्वर्टर एसी और डॉलर्स मेगा T3 की बिल्कुल खूब कॉपी है। और इसका जो आउटडोर होगा वो TCL ब्रांड से इस कंपनी ने बनवाया। सिर्फ और सिर्फ तब्दीली क्या की है कि पैनासोनिक वालों ने जो नाम है इस एसी के ऊपर प्रिंट वो ख़ुद का करवाया है। और बाकी सारी की सारी टेक्नोलॉजी प्योर चाइनीज़ है, जो कि 70,000 रुपये में आपको मार्केट में एसी आराम सुकून से मिल जाता है। वही चीज़ पैनासोनिक आपको 95,000 में दे रही है।
इस वजह से इस वीडियो में मैं ये साबित करूंगा कि ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर प्योर चाइनीज़ है और आपको 95,000 रुपया इस पर खर्चने की ज़रूरत नहीं, बल्कि छित्र मारे इसे, क्योंकि ये चीज़ खूब बखूब आपको 70,000 रुपये में मैं लेकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन सी खूब बखूब चीज़ है जो ये 70,000 रुपये वाली चीज़ 95,000 की पैनासोनिक की सिर्फ अपना नाम यूज़ करके हम लोगों को महंगी बेचना चाह रहा है। तो बगैर देर किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। लो भाइयों, तैयार हो जाओ। राइट साइड पे दाईं तरफ आपको नज़र आ रहा है पेल का एसी, पेल फिट वाइट इन्वर्ट्रॉन, ठीक है, जिसकी कीमत 70 से 71 हज़ार रुपये का मिल जाता है। लेफ़्ट साइड पे पैनासोनिक का हमें ये मॉडल नज़र आ रहा है जो 95,000 रुपये कीमत रखी है इन्होंने पाकिस्तानी लोगों के लिए, ठीक है, 25,000 रुपये ज़्यादा। नंबर 1 आप गोल करें, दोनों की क्वालिटी सील को देखें, ये क्वालिटी सील ओके की सेम है, यानी ये एक ही फैक्ट्री में एक तो ये असेंबल हुए हैं, क्वालिटी सील ओके अप्रूव हुई है, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाते हैं कि ये बॉडी खूब बखूब एक ही बॉडी है पेल की और इस पैनासोनिक के इस एसी की। और तीसरा ये बॉडी डॉलन्स मेगा T3 में भी यही यूज़ हुई है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलन्स पेल कंपनी से बनवाता है एसी, नहीं, ये सभी चाइना में कोई फर्म है वहाँ से बनवाते हैं अपनी अपनी क्वालिटी की चीज़। वो फर्म हर ब्रांड को तैयार करके दे देती है उनके मतलब की बॉडी, और उन्हें लेज़र प्रिंट करके उनके नाम भी दे देती है, ठीक हो गया। दूसरा आप इनकी जो है डिब्बियाँ देखें ज़रा, ये 4 लाइनों वाली, जहाँ से जो है एयर का थ्रो अंदर की तरफ जाता है, मतलब पीसीबी किट के साथ छोटे से 2 सुराख रखे हुए हैं, ये आप देखें खूब बखूब एक ही हैं दोनों के। आप बॉडियों के मॉडल नंबर देखें, 00018 SASR इस बॉडी का मॉडल नंबर है दोस्तों। वो जापान टेक्नोलॉजी कहाँ, ये पेल है, पैनासोनिक तो हाथ कर रहा है ना दिन दिहाड़े आप लोगों के साथ। 70,000 रुपये वाली चीज़ आपको बेच रहा है वो 95,000 रुपये में। अगर अभी भी आप लोगों ने लेनी है तो आंखें बंद करके लें, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना ही आप लोगों को पड़ेगा कि उसकी बॉडी पे आपको पैनासोनिक लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और इसकी बॉडी पे पेल लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये जनाब पेशे खिदमत हैं दोनों इन्वर्टर एसी पेल और पैनासोनिक के एयर फिल्टर्स, तो रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं है, दोनों में एक ही एयर फिल्टर इस्तेमाल हुए हैं, उसका उसे फिट हो जाएगा, इसका उसे फिट हो जाएगा। उतार के भी देख लें, और एयर फिल्टर्स पे कोड भी लिखे होते हैं, उनमें भी नहीं फ़र्क, ठीक है। और दूसरा, इन दोनों में खूब एक जैसे इंडोर में कॉपर कॉयल क्वालिटी और गोल्ड फिन का इस्तेमाल हुआ है, कोई अच्छा आपको कॉपर देखने को नहीं मिलेगा। और जो लोग जापान क्वालिटी समझ के पैनासोनिक को ख़रीद रहे हैं, तो आप इस चीज़ का माइंड में ख्याल रखें कि ये किसी भी वक्त आपको इसके इंडोर के कॉयल लीकेज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें जो कॉपर कॉयल यूज़ हुए हैं वो है ही पेल कंपनी के, सारी क्वालिटी वो है। तो आप कभी भी पैनासोनिक के इस ब्रांड को जापान क्वालिटी से कंपेयर मत करें, वो और क्वालिटी है जो जापान क्वालिटी आती है, वो भी आगे चल के मैं आपको दिखा दूंगा। अब देखें पेशे खिदमत है दोस्तों, एक तरफ डॉलन्स का मेगा T3 है और एक तरफ पैनासोनिक का ही है। खूब एक ही बॉडी है दोनों की, सिर्फ डिज़ाइन का फ़र्क है, कलर का फ़र्क है। आगे वाला जो मेगा T3 का उसका शटर है, उसका उन्होंने डिज़ाइन अपने मतलब का बनवाया और उसके अपने मतलब की उस पर प्रिंटिंग करवाई है। इसका पैनासोनिक ने अगला जो एसी का शटर कवर है उसका प्लेन बनवाया और अपनी प्रिंटिंग करवाई है नाम की, और रत्ती भर भी फ़र्क नहीं आप दोनों की बॉडीज़ में देख सकते हैं। और करीब से करके देखें ना तो इनकी बॉडीज़ इस पे जो इसके इंडोर के साइड पे ये जो इसकी बॉडी की अपर सरफेस है ये डॉटी है। ये आगे चल के मैं आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ कि डॉलन्स मेगा T3 की भी डॉटी है। ये देखिए दोस्तों, डॉलन्स मेगा T3 की बॉडी पे आपको ये डॉट्स वाला टेक्सचर नज़र आ रहा होगा, ये खरबरा उंगली लगा के फील होगा, ये खूब वही है पैनासोनिक। और पेल फिट में भी यही बॉडी है, यही खूब यही है। ये देखिए पैनासोनिक की बॉडी का भी वही टेक्सचर है खूब। ये तो अब आपको पता चल गया ना, दोनों की इंडोर बॉडी में भी रत्ती बराबर का भी नहीं फ़र्क, बल्कि इनके अंदर जो कंडेंसर है ना वो भी खूब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, कोई जापान टेक्नोलॉजी नहीं है, सब खुद क्वालिटी है। ये जनाब पेशे खिदमत है इस पैनासोनिक इन्वर्टर एयर कंडीशनर का आउटडोर, और साथ इसके TCL ब्रांड का आउटडोर है। तो आउटडोर का आप बगौर मुतालिया करें तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको फ़र्क नज़र आएगा कि पैनासोनिक ब्रांड ने अपनी स्टैंप लगाई है और साथ में इन्वर्टर का छोटा सा लोगो नीचे बना दिया हुआ है,
जबकि TCL पे आपको सिर्फ TCL की स्टैंप नज़र आएगी। बाकी आउटडोर की बात करें तो रत्ती बराबर का भी नहीं फ़र्क, इन दोनों में T3 कंप्रेसर यूज़ हुए हैं और वही कंप्रेसर है जो कि TCL इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और इनके आउटडोर के अंदर फ़ैन और जो कंडेंसर कॉयल यूज़ हुए हैं और जो टाइटन गोल्ड फिन यूज़ हुई है वो भी खूब एक है, बल्कि ये आउटडोर ही TCL ब्रांड का बनाया हुआ है। ये TCL फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। TCL बहुत बड़ा ब्रांड है कि पैनासोनिक जैसे ब्रांड को भी उससे मैन्युफैक्चरिंग करवानी पड़ी है। पाकिस्तान में मॉल अपना AC लॉन्च करने के लिए और प्राइस में एक दूसरे ACs को compete करने के लिए और कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी देने के लिए पैनासोनिक को TCL का रुख करना पड़ा है। आ जाते हैं इस AC के साथ आने वाले रिमोट पर। तो रिमोट एक साइड पे आपको नज़र आ रहा है पैनासोनिक का, जो कि 95,000 वाले AC के साथ वो दे रहा है, और लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है डॉलन्स AC का रिमोट, जो कि वो 72,000 वाले AC के में दे रहा है, ठीक है। खूब एक जैसे रिमोट हैं। पैनासोनिक ने यहाँ फिर वही काम किया है, स्टैंप अपनी लगवाई है और ऊपर छोटा सा इन्वर्टर का लोगो बनवा दिया है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। और लेफ़्ट साइड पे आपको खूब यही डॉलन्स का रिमोट नज़र आ रहा है और उसमें सिर्फ डॉलन्स की स्टैंप है। डॉलन्स वालों ने कोई ऐसा ड्रामा इन्वर्टर लिखवाने वाला नहीं किया। सो रिमोट देखकर भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कोई जापानीज़ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि प्योर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। चाइना से जहाँ जाकर सब के सब अपने इन्वर्टर एयर कंडीशनर और उनके रिमोट लेते हैं और अपनी स्टैम्प्स लगवाते हैं। पैनासोनिक ने भी इस मॉडल में वही काम किया है। तो ये था जनाब पैनासोनिक का इन्वर्टर एयर कंडीशनर, जो कि पाकिस्तानी लोगों के लिए उन्होंने लॉन्च किया सिर्फ़ और सिर्फ 95,000 रुपये में, जो कि 95,000 खर्चना बेवकूफ़ी है, ठीक है। इसके ऊपर वाला मॉडल आप लोग आंखें बंद करके लें, ये वाला हीट एंड कूल वाला, और ये आपको 1,15,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा। ये जो ऊपर वाला पैनासोनिक का मॉडल है हीट एंड कूल वाला, वो क्यों, वो मैं वजह आपको बताता हूँ। जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा। ये देखें, वो इसलिए महंगा है कि एक तरफ मित्सुबिशी का इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, एक तरफ वही पैनासोनिक का मॉडल है जो 1,15,000 वाला है, और जो एयर फिल्टर मित्सुबिशी इन्वर्टर AC में यूज़ हुए हैं वही उस पैनासोनिक के मॉडल में यूज़ हुए हैं। इसका मतलब पैनासोनिक दो तरह की क्वालिटी बनाता है। एक लग्जरी क्वालिटी आज भी पैनासोनिक बना रहा है जो कि मित्सुबिशी ग्रेड की है, और एक अभी आपको मैंने दिखा दिया है वो क्वालिटी बना रहा है जो कि चाइना ग्रेड की है। जो जितने पैसे खर्च करेगा उसे उस तरह का माल पैनासोनिक दे देगा। जितना गुड़ पाओगे आखिरकार उतना मीठा। पैनासोनिक के इस महंगे मॉडल के साथ आउटडोर भी अच्छा आता है, इको टफ वाला, इसका मैं डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ। आप पैनासोनिक के दूसरे मॉडल की डिटेल वीडियो देख सकते हैं, उसमें पैनासोनिक इन्वर्टर एयर कंडीशनर और पैनासोनिक ब्रांड की पूरी हिस्ट्री बयान की है मैंने, वो आप जाके देख लें। ये इस पैनासोनिक के इनडोर के नीचे एक छोटा सा स्टिकर लगा हुआ, आप गौर करें, प्लीज़ डू नॉट एडजस्ट द एयर फ्लो। ये लिखा हुआ स्टिकर जो है, ये खूब स्टिकर आपको डॉलर्स मेगा T3 के नीचे भी लगा हुआ मिलेगा और TCL के एलीट वगैरह के नीचे भी यही स्टिकर लगा हुआ मिलेगा। यानी इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक ही जगह ये एयर कंडीशनर बन रहे हैं। अब वो कौन सी जगह है वो आपको ख़ुद पता चलाना चाहिए। मेरे नज़दीक वो TCL फैक्ट्री है जहाँ पे ये सारा अच्छी क्वालिटी का सामान बन रहा है, जहाँ से पहले भी चीज़ें मंगवा रहा है, असेंबलिंग इधर कर रहा है, डॉलर्स की भी अपने कुछ जो है वो पार्ट्स कुछ मॉडल्स के मंगवा रहा है और इधर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और पैनासोनिक ने भी यही किया है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं इस पैनासोनिक इन्वर्टर एयर कंडीशनर की स्पेसिफिकेशन जानते हैं कि आखिर कंपनी AC के मतलब क्या कहती है। कंपनी कहती है कि ये स्ट्रॉन्ग कूलिंग है, एनर्जी एफिशिएंट है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाता है। T3 कंप्रेसर के साथ ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी इस AC में लगाई गई है जो कि क्विक कूलिंग करती है और कम से कम बिजली की कंजप्शन करती है, एनर्जी सेव जिसकी वजह से ज़्यादा होगी। और साथ ही साथ इसमें पावरफुल T3 जो इन्वर्टर कंप्रेसर है वो लगाया गया है। इससे आपको शावर कूलिंग मिलेगी, मतलब कि कूलिंग की फुहार पड़ेगी जैसे शावर में आप नहाते हैं उस तरह। और ये लो वोल्टेज पर भी ऑपरेट करेगा, कम से कम ये 1.5 एम्पेयर पर भी चल जाएगा। यानी लो वोल्टेज LV सिस्टम इसमें है कि यानी कम से कम वोल्टेज भी होंगी तो ये AC ऑपरेट करेगा। अगर आपके देहात, गांव या एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बिजली कम आती है, मतलब कि वोल्टेज पीछे से कम आते हैं, तो वहाँ पर भी AC अच्छे से ऑपरेट करेगा। इसमें 4 वे स्विंग है, यानी 4D एयर फ्लो है, ठीक है, और गोल्ड फिन कंडेंसर है इसके इनडोर में भी और आउटडोर में भी, और प्योर कॉपर कॉयल लगाए गए हैं, ठीक है।
और साथ ही साथ कंपनी कहती है इसमें R410A गैस है जो कि इको फ्रेंडली है, माहौल दोस्त गैस है, ओजोन लेयर को ख़राब नहीं करती, तबाह नहीं करती। और मज़ीद इसमें हिडन डिस्प्ले रखा गया है। सो हिडन डिस्प्ले जो इसमें रखा गया है, ये जितने भी चाइनीज़ इन्वर्टर एयर कंडीशनर आते हैं TCL से लेकर डालंस ग्री तक भी, इन सब में आते हैं। जैपनीज़ इन्वर्टर एयर कंडीशनर की स्पेशलिटी ये होती है, उनके स्पेशल फीचर ये होते हैं, ना तो उनमें हिडन LED डिस्प्ले होते हैं और ना ही उन्होंने कभी गोल्ड फिन दिया है। वो सिर्फ सिल्वर फिन देंगे और हद वो देंगे ब्लू फिन, ठीक है। इससे ज़्यादा वो गोल्ड फिन की तरफ नहीं आते और इस शोबदाबाजी में नहीं पड़ते। बहरहाल ये एयर कंडीशनर अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, मगर यही खूबखू चीज़, यही AC हमें सिर्फ नाम प्रिंट दूसरे ब्रांड का हुआ होगा, ये चीज़ हमें 70,000 रुपये की भी मार्केट में मिल जाती है। तो मेरी समझ में ये एयर कंडीशनर 95,000 रुपये के रेंज में नहीं आता। आपने लेना है लें। लो भाइयों, आप लोग पहले फिट को भी देख लें गौर से और पैनासोनिक के साथ इसका मुआवजा कर लें कि रत्ती बराबर भी फर्क आपको नजर आता है। अगर आता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सिवाय मोनो के लोगों के। और अब पैनासोनिक को भी गौर से देख लें। ये जनाब इस पैनासोनिक इन्वर्टर AC की पैकिंग है, बॉक्स है इंडोर का। सो ये था दोस्तों पैनासोनिक इन्वर्टर AC का रिव्यू। तो अब फैसला आप लोगों पे है। देख तो लिया आपने वीडियो में। मैं इस AC को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि ये TCL वालों ने भी लॉन्च किया है, अच्छी क्वालिटी है, पेल फिट भी दे रहा है। पेल का सबसे अच्छा AC है ये, ड्यूरेबल चीज़ है और चलने वाली चीज़ है। मगर बात सिर्फ वहीं आती है
कि यही चीज़ हमें 70,000 रुपये में मिल रही है TCL से और 72-73 हज़ार रुपये मिल रही है डॉलन से। सो हमने ये 25,000 रुपया ज़्यादा किस चीज़ का खर्चना है? 25,000 रुपया ये ज़्यादा हमने सिर्फ पैनासोनिक का जो नाम लिखा हुआ है उसका ही खरीदना है। पैनासोनिक भी बड़ा सियाना हो गया हुआ है, उसे पता है ये जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, ये इनके अंदर एक जापान क्वालिटी के नाम का जुनून का कीड़ा है। तो हम जो मर्जी लॉन्च करेंगे ना तो ये आंखें बंद करके खरीद लेंगे हमारी चीज़, मगर वो भूल गए थे यहाँ बड़ी बड़ी खतरी चीज़ें बैठी हैं, इनकी चीज़ों का ऑपरेशन कर देती हैं। ऐसी इनकी पॉलिसी नहीं चलेगी इधर, मेरे होते हुए तो नहीं चलेगी। खैर, मैंने तो दूध का दूध पानी का पानी आप लोगों के सामने करके रख दिया। अब भी आप लोगों ने अपनी आंखें खोलनी है कि नहीं, अगर आप लोगों ने ये सी लेना है 25,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चना है तो 100 बिस्मिल्लाह खर्चें। और जिसे होश आ गई है ये वीडियो देखकर कि हमें अब जो है जो पैनासोनिक ब्रांड है चाहे जापानी है, इसकी चीज़ को बड़ा ठोक बजा कर चेक करके लेना पड़ेगा कि कम पैसों में ये खुद क्वालिटी तो नहीं दे रहा, क्योंकि भाई कम पैसों में इधर कोई अच्छी क्वालिटी नहीं आपको देगा, ना ही दे ही नहीं सकता। और पैनासोनिक को भी पता है, ये पैनासोनिक का ये मॉडल सिर्फ पाकिस्तान में बिक रहा है, ये आपको किसी भी दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं नजर आएगा सिवाय पाकिस्तान के। क्यों? ये पैनासोनिक को भी पता है कि फुद्दू क्वालिटी की चीज़ सिर्फ पाकिस्तान में क्वालिटी पास करवा कर बेची जा सकती है और किसी मुल्क में नहीं। सो आप लोग अपनी आंखें खोलें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।